लिख लिया गया ये मोल अवधारणा। अब देखो मोल में है ना, मोल शब्द है ये दो भाषाओं के शब्द से बना है, दोनों का अलग अलग अर्थ है। एक तो है लैटिन भाषा का शब्द, आपके छोटी किताबें जो है ना 9वीं 10वीं में एनसीईआरटी में, उनमें आपको लिखा हुआ मिलेगा लैटिन भाषा का शब्द, और शब्द क्या है वो हीप। लैटिन भाषा का शब्द है हीप, और हीप का अर्थ क्या होता है हिंदी में ढेर। इसी प्रकार से मोल ग्रीक भाषा का शब्द भी है, और ग्रीक भाषा का शब्द कौन सा है मोलस। क्या शब्द है मोलस से बना है, और मोलस का मतलब क्या होता है ढेर। तो दोनों शब्द है, ध्यान रखना ये। और अगर एग्जाम में आ जाए ना कि मोल शब्द किस भाषा का शब्द है, दोनों नाम आ जाए, तो फिर क्या करना आपको लैटिन याद रखना है, ध्यान रखना। और अगर लैटिन नहीं आए, कहीं पर ग्रीक लिखा हुआ आ जाए, याद रखना आपको ग्रीक। पुराने वाले किताब में दे रखा है ये ग्रीक मोलस शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है ढेर, और नई वाले में लिखा है लैटिन शब्द हीप से बना जिसका अर्थ क्या होता है ढेर। दोनों ही सही है। ये लैटिन भाषा का शब्द है हीप, इससे बना है, और ग्रीक भाषा के शब्द मोलस से बना है। तो पहला पॉइंट ये लिखो, मोल शब्द, मोल वर्ड, मोल शब्द लैटिन शब्द हीप से बना है। जिसका अर्थ है ढेर, पहले ये लिखो। और वैसे सेट कौन सा होता है, ये मोलस होता है, मोलस से मोल हो गया, ये अलग ही वर्ड है हीप। और एक नीचे लिखो एक पॉइंट ये, ग्रीक भाषा का शब्द मोलस जिसका अर्थ है ढेर। ग्रीक भाषा का शब्द मोलस जिसका अर्थ है ढेर। अब देखो मोल जो अवधारणा है ना, वैसे बहुत लंबी चौड़ी है, हमें एग्जाम में प्रश्न करने हैं ना, उन क्वेश्चनों के लिए आपको 2 या 3 पॉइंट याद रखनी है बस। अगर आपको 2-3 पॉइंट याद है ना, आप इसके चाहे कोई प्रश्न आ जाए आप कहीं नहीं अटकेंगे। तो पहले तो क्या है मोल है क्या, वो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि मोल क्या है, और मोल इस शब्द का यूज क्यों किया गया, क्योंकि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है ना, उनमें विभिन्न प्रकार के परमाणु भाग लेते हैं, और परमाणु भाग लेते हैं ना वो बहुत अधिक संख्या में लेते हैं भाग, तो उन संख्याओं को काउंट करना संभव नहीं होता। फिर क्या हुआ, एक निश्चित संख्या है ना उतने के बराबर हमने क्या मान लिया, एक पर्टिकुलर कोई एक संकेत दे दिया। जैसे एक तो आप कह दें कि हमें जाके बोल दें रेडी वाले को कि 72 केले चाहिए, कितना बड़ा है ना ये शब्द, कितना बड़ा है 72 केले चाहिए, 1 2 3 गिने। और एक आपको कह दें 6 दर्जन केले चाहिए, एक बोल दें 6 दर्जन केले चाहिए। अब 1 दर्जन में कितने हैं 12, तो 12 छिका है 72, तो मतलब 6 शब्द छोटा सा है, और रेडी वाले को भी हार्ट अटैक नहीं आएगी, 6 दर्जन चाहिए, 6 ही क्या छोटा सा है। और ये कहते 72 केले चाहिए, देखेगा 72 कहां है या नहीं है। तो मतलब हमने क्या किया, इस संख्या को छोटा करने के लिए क्या किया हमने, 12 को एक छोटे से भाग में हमने क्या कर लिया, अलग से इसको डिवाइड कर लिया, कि कह दिया कि 12 जो है ना गिनती, उसको हमने क्या कर दिया 1 दर्जन के बराबर मान लिया। उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या हुआ कि बहुत सारे परमाणु भाग लेते हैं, और बहुत अधिक परमाणु भाग लेते हैं, तो उनको गिनना संभव नहीं होता। तब क्या हुआ कि हमने कह दिया कि इतने परमाणु जो है ना 6.023 10 की पावर 23, इसको बोलते हैं अवोगाद्रो नंबर। क्या कहते हैं इसको, अवोगाद्रो संख्या। अब इतने सारे परमाणु भाग ले, अब 6 के आगे 23 बार 10 10 लगाओ, गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 जोड़ते जाओ, अरबों खरबों हो जाएंगे, इतना गिनना संभव नहीं हो। और हमें कहते हैं कि इतने के बराबर इतने परमाणु है वो 1 मोल के बराबर है, तो आप तुरंत कह दोगे कि रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल परमाणु इसके भाग ले रहे हैं, तो 1 मोल मतलब इतने परमाणु भाग ले रहे हैं। तो हमने क्या किया, इतने परमाणुओं के बराबर क्या कर दिया हमने, 1 मोल शब्द काम में ले लिया, ताकि रासायनिक अभिक्रियाओं में कैलकुलेशन में या गुणा भाग में कोई गलती न हो, आसानी से हो जाए।
तो इस आसानी से करने के लिए क्या कि हमने मोल शब्द को काम में लेना स्टार्ट कर दिया। अब इस मोल शब्द को काम में लेंगे तब इसमें आपको देखो 2 पॉइंट मेन याद रखने हैं। अगर ये 2 पॉइंट याद है ना तो आप यहां कहीं नहीं अटकेंगे। एक तो आपको मोल निकालना, मतलब कितने मोल होंगे। अब कह दें कार्बन के 12 ग्राम में कार्बन के मोल की संख्या बताइए। अब कह दें 36 ग्राम जल है, उसमें कितने मोल होंगे। या कह दें 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें कितने मोल होंगे। तो एक तो आपको मोल निकालना आना चाहिए, और मोल निकालोगे ना तो मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में। क्या है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में, और बटे उस पदार्थ का परमाणु भार, या अगर अणु है तो अणु भार का भाग देना है आपको। जैसे कहते हैं कार्बन परमाणु C 12 ग्राम है, कार्बन परमाणु है। अब इसमें कितने मोल होंगे, तो क्या करेंगे, कार्बन का 12 ग्राम बटे कार्बन का परमाणु भार या परमाणुवीय द्रव्यमान, एटॉमिक मास कितना तो कार्बन का 12, 12 बटे 12 कितना आ गया। इसका मतलब 12 ग्राम कार्बन 1 मोल के क्या होता है, बराबर। या कहते हैं 1 मोल कार्बन में 12 ग्राम क्या होते हैं, कार्बन होता है। तो याद रखो अगर कोई परमाणु है तो उस परमाणु का परमाणु भार हमेशा 1 मोल के बराबर होता है। क्या होता है, उस परमाणु का परमाणु भार 1 मोल के बराबर होता है। कार्बन का परमाणु भार 12 किसके बराबर है, वो 1 मोल के बराबर। 12 में 12 का भाग दो क्या आएगा, 1 उत्तर आएगा। अब अणु आ जाए ना, कि जैसे जल है, अब जल का 1 मोल किसके बराबर होगा, जल का अणु भार कितना है 18, गिन लो चाहिए। O का 16, H का 1 रह के 2, 16 और 2 18। अब 1 मोल कब आएगा, जब अणु भार में किसका भाग दें, ये 18 का दें। इसका मतलब अणु भार 18 तो 18 ग्राम, तो 18 ग्राम जल में 1 मोल होते हैं। इसका मतलब जल का अणु भार भी कितना है 18। तो किसी अणु का अणु भार जो होता है ना वह हमेशा उसके 1 मोल के बराबर होता है। किसी का परमाणु भार है वह उसके 1 मोल के बराबर है। जैसे कहते ऑक्सीजन का परमाणु भार है, कह दिया कि 16 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने ग्राम में 1 मोल होंगे, 16 ग्राम 1 मोल के बराबर होगा। अब कह दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होगा, इसका अणु भार निकाल लो, 12 और 32 कितने हो गए 44, 44 इसका अणु भार है। 44 ग्राम CO2 बराबर क्या होगा 1 मोल, रख के निकाल लो सही, 44 बटे 44 तब क्या आएगा 1 मोल। तो याद रखो किसी भी परमाणु का परमाणु भार या किसी भी अणु का अणु भार जो होता है उसके 1 मोल के क्या होता है, बराबर होता है। और मोल निकालने का एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, ये मोल बराबर कैसे निकालते हैं, जो पदार्थ का आपको भार दे रखा है वो भार रख दो, बटे जो पदार्थ जिसका नाम लिखा है, अगर वो अणु है तो अणु भार रख दो, परमाणु है तो परमाणु भार रख के भाग दो, जो उत्तर आएगा वो क्या कहलाएगा, उसका 1 मोल या 2 मोल जो भी आ रहे हैं उतने मोल आ जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि 1 मोल पदार्थ में, अब कह दें कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने में 44 ग्राम, मतलब 1 मोल, या कहते हैं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे लिख दें। या कहते हैं 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 के कितने अणु होंगे, ये आ जाए 1 मोल में CO2 के कितने अणु होंगे। या कहते हैं हाइड्रोजन था, परमाणु था, 12 ग्राम हाइड्रोजन, या कहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे। आप ये याद रखो चाहे परमाणु हो चाहे कोई अणु हो कुछ भी हो, हमेशा 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर संख्या होती है। अगर कहते हैं 1 मोल है तब किसका मतलब क्या हो गया 6.023 10 की पावर 23। इतने अगर अणु है तो अणु होंगे, परमाणु दे रखा है तो परमाणु होंगे। तो 1 मोल में इतने अणु या परमाणु होते हैं, ये याद रखना है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है, एक ये याद रखना है। फिर आपको घुमा फिरा कुछ भी पूछ ले आप आराम से कर सकते हो। कैसे करेंगे देखें, पहले लिखो आप मोल निकालने का लिखो फॉर्मूला, एक तो ये, एक तो लिखो मोल निकालने का लिखो फॉर्मूला,
मोल का सूत्र लिख लो। फिर लिखना एक पॉइंट ये कि 1 मोल में परमाणु या अणुओं की संख्या, या कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है, तब भी याद रखना ये। अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो नंबर है, ये 1 मोल में परमाणु या अणु होते हैं इतने। तो ये आ जाए ना, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना है, तब ध्यान रखना है 6.0। कई किताबों में 6.022 लिखा हुआ मिलेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद 0 लगाना है। कई बार वो लिखते हैं ना ऑप्शन, तो लिखते हैं अवोगाद्रो संख्या का मान है 6.023, आगे संख्या 10⁻23। ये लिख देते हैं 6.023 10⁻−23, एक ऑप्शन। एक बना दिया 6.23 10⁻23, पास पास लिख दिया ऑप्शन 4। और फिर आपसे पूछ लिया अवोगाद्रो संख्या का मान है, फिर आपने जल्दबाजी में ऐसे जब दिमाग मंडाओ मोड़ शरीर घर पे, उस टाइम आपने पढ़ा, तब आपके 6.023 दिमाग पढ़ रहा है, लेकिन दिमाग आपका वहां है नहीं, फिजिकली और मेंटली नहीं है। उस अवस्था में पढ़ लिया, फिर एग्जाम में ऑप्शन आ गए, सोच रहे पढ़ा तो था, अब 6 के बाद 0 आएगा या नहीं आएगा, फिर आंख बंद कर करके सोचा बैठा बैठा। तो 6 के बाद 0 लिखना है, ध्यान रखना। कई बार 10⁻−23 लिख देते हैं, फिर एकदम ऊपर माइनस था या नहीं था, संख्या में माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। संख्या है ना, ये हमेशा प्लस में रहेगी, तो माइनस नहीं, यहाँ प्लस रखना है। तो पॉइंट के बाद 0 लगाना है, 10 के ऊपर है, प्लस में 23 लगाना है। ये अवोगाद्रो संख्या याद रखनी है। कितने अणु या परमाणु होते हैं किसमें, 1 मोल में। फिर एक पॉइंट याद रखना है, अगर गैस हो ना, गैस कहते कि 1 मोल गैस, इसका मतलब गैस कोई भी CO2 N2O2 जो भी गैस है, उसको आपने उस गैस के 1 मोल को कई सिलेंडर में भर रखा है। अब कह दें उस 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, तब याद रखना है वो। तब क्या होता है कि 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, याद रखना, ये 22.4 लीटर होता है। और किस पे होता है ये, एनटीपी पर। एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप व दाब पर। सामान्य ताप व दाब पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। कुछ भी निकालना हो, लिखा हुआ जाए, सबसे पहले आप पर्सन में चेक करो कि मोल दे रखा है कि नहीं दे रखा। अगर डायरेक्ट लिख दिया कि इतने मोल हैं, तब तो आपको मोल निकालने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मोल लिखा हुआ नहीं आए, पदार्थ की मात्रा लिख दें, इसकी इतनी, फलाने फलाने की इतनी मात्रा है, उस अवस्था में मात्रा लिखी है ना, सबसे पहले आप मोल निकालो उसका। मोल निकालने के बाद फिर आगे वाले क्वेश्चन सवाल होंगे आपसे। तो मोल का फॉर्मूला क्या है, पदार्थ की मात्रा बटे उसका परमाणु भार या अणु भार। नीचे पर्सन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, 4.4 ग्राम CO2 में मोल की संख्या बताइए। 4.4 ग्राम CO2 में मोल की संख्या बताइए। मोल की संख्या बताइए। अब आपको मोल निकालना है, और मोल निकालने का फॉर्मूला आपके पास है ही। पदार्थ की मात्रा कितनी है, 4.4। अब CO2 का अणु भार निकाल लो, कितना है, 44। कितना आ गया, 0.1 आ गया, देखना 0.1 मोल।
लिख लिया। एक प्रश्न और लिखो इसी प्रकार से, और लिखो 54 ग्राम 54, 54 ग्राम जल में, 54 ग्राम जल में मोल की संख्या बताइए। मोल की संख्या बताइए। तो क्या करोगे, मोल बराबर बार कितना है 54 बटे जल का अणुभार 18, 54 बटे 18 है, कितना आ गया 3 मोल। अब देखो एक बार सेकंड ग्रेड एग्जाम में प्रश्न आया था ये, अभी लिखा ना आपने 4.4 ग्राम CO2, 4 ग्राम ये 4.4 ग्राम CO2 में पहला नंबर 1 अभी निकाला आपने। मोल की संख्या नंबर 1, नंबर 2 अणुओं की संख्या, और नंबर 3 एनटीपी पर गैस का आयतन। स्टार्ट में लिखा है ना आपने कि मोल शब्द किस भाषा का शब्द है ना, वहां पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट और लिखना है कि मोल जो शब्द है ना ये किसके द्वारा दिया गया। मोल शब्द का अर्थ तो लैटिन भाषा का शब्द और ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन मोल शब्द किसके द्वारा दिया गया है ये थोड़ा याद रखना, विल्हेम ओस्टवाल्ड। किसने दिया है, विल्हेम ओस्टवाल्ड ने दिया 1896 में, जिसको 1967 में एक्सेप्ट किया गया। ऊपर लिखा ना स्टार्ट में, स्टार्टिंग वाले में छोटा सा एक पॉइंट और ऐड कर लो कि मोल शब्द विल्हेम ओस्टवाल्ड 1896 में दिया गया, विल्हेम ओस्टवाल्ड के द्वारा 1896 में दिया गया है। और 1967 में 1967 में इसे साइंस के अंदर इसको एक्सेप्ट किया गया, लागू किया गया, मान्य किया गया। नाइनटीन 1967 में इसको एक्सेप्ट किया गया है, दे दिया 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने। अब देखो अपना प्रश्न पे आ जाओ, 4.4 ग्राम CO2 में अभी आपने मोल निकाल लिए, मोल, उसके बाद अणुओं की संख्या बताइए, अणु निकालने कि 4.4 ग्राम CO2 में कितने CO2 के अणु होंगे, या 4.4 ग्राम CO2 में एनटीपी पर गैस का आयतन, ये आया था सेकंड ग्रेड एग्जाम में, एनटीपी पर गैस का आयतन 4.4 ग्राम CO2 का आयतन बताइए। अब देखो बिल्कुल इजी सा है ये, आपने मोल तो निकाल लिया है, कैसे निकाला मोल, मोल की संख्या पहला उत्तर, मोल कैसे निकाला, पदार्थ की मात्रा ग्राम में 4.4 बटे अणुभार कितना है, कितना आ गया 0.1 मोल आ गया, ये तो पहला। अब अणुओं की संख्या निकालनी है दूसरा, अब एक मोल में कितने अणु होते हैं, बराबर क्या होते हैं, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं एक मोल में। अभी लिखा है पीछे, एक मोल में परमाणु या अणुओं की संख्या चाहे कोई भी हो, CO2 N2 O2 कोई कुछ भी हो, सबके लिए एक मोल में कितने होंगे, अवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं 6.023 10 की पावर 23, इस तरह से। अब क्या पूछा है, आपके पास कितना है 0.1 मोल में कितने होंगे, तो क्या करोगे 0.1 मोल में अणुओं की संख्या क्या करोगे 0.1 गुणा 6.023 10 की पावर 23, तो आप कर लोगे इसको, पॉइंट हटाया 10, 10 का मतलब 10 की पावर -1 हो जाएगा,
माइनस से घटा 22 हो जाएगा। उत्तर क्या आ जाएगा? 6.023 10 की पावर है 22। कितने अणु होते हैं 4.4 ग्राम CO2 में? इस तरह से निकालना है। तीसरा क्या है, थर्ड 3 नंबर पॉइंट, एनटीपी पर गैस का आयतन बताओ 4.4 ग्राम CO2 का। अब हमने क्या लिखा है कि 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 1 मोल गैस का आयतन कितना है? 22.4 लीटर। 0.1 मोल गैस का आयतन है 0.1 गुणा 22.4, तो क्या हो गया? 2.24 लीटर आ गया। इस तरह से तो ये तीनों चीजें निकालनी आनी चाहिए आपको। मोल निकालना, अणु या परमाणुओं की संख्या निकालना और उसका एनटीपी पर आयतन निकालना, ये तीनों निकालनी आनी चाहिए। लिखो जल्दी से। तो मोल का सूत्र याद रहे, 1 मोल में अवोगाद्रो संख्या के बराबर है, ये याद रहे। और 1 मोल में एनटीपी पर आयतन 22.4 है, ये याद रहे। 2-4 मिनट और अभी। जल्दी करो, पब्लिक रवाना होने लगी है, अभी सारे चले जाएंगे फिर। अब आपकी भूख तो मर गई होगी, है ना? बैठे रहो आराम से फिर। जाके पड़ जाओगे, है ना, अच्छे तो के। शाम को होश आएगा 6 बजे। लिख लिया? 1% आप खुद करके दिखाओ। एक देखना, ये बिल्कुल इजी सा है ये। 34 ग्राम अमोनिया में, फिर वापस ये तीनों निकालने हैं आपको। 34 ग्राम अमोनिया में नंबर 1 मोल की संख्या, बिल्कुल सबसे इजी पर्सन है ये इतिहास का। 34 ग्राम अमोनिया में नंबर 1 मोल की संख्या, नंबर 2 अमोनिया के अणुओं की संख्या, नंबर 3 एनटीपी पर अमोनिया का आयतन। पहले मोल निकाल लो। तो मोल बराबर है भार बटे अणु भार। भार कितना है? 34। अणु भार कितना आएगा अमोनिया का? नाइट्रोजन का परमाणु भार 14। जो इसकी परमाणु संख्या उसको दुगुना कर दो। नाइट्रोजन का 7वां स्थान है ना, 7 दूनी 14 नाइट्रोजन का। हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन के हो गए, 14 नाइट्रोजन का कितना हो गया? 17 हो गया अमोनिया का। तो 34/17 कितना आ गया? 2 मोल आ गए। तो अमोनिया के 2 मोल होते हैं 34 ग्राम में। फिर 1 मोल में अणुओं की संख्या अवोगाद्रो की संख्या के बराबर। 2 मोल में अणुओं की संख्या 2 गुणा अवोगाद्रो संख्या आ जाएगा। 12.046 गुणा 10 की पावर 23 क्या आ जाएगा? 12.046 10 की पावर 23, ये याद रखना है। अब एनटीपी पर आयतन निकालना है। वैसे करना है कि 1 मोल में आयतन होता है 22.4, तो 2 मोल में आयतन होगा 2 गुणा 22.4 बराबर
44.8 लीटर, ये आ जाएगा। ये यहां तक थोड़ा मोल पे हमने एक प्रश्न किए हैं ना, कल थोड़ा इस पे और डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना।